हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के रविवार के मॉर्निंग सेशन में, जिसमें हम अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं। हमने कल सीता नवमी मनाई, कल होगा हमारा एकादशी फेस्टिवल, और आने वाले 4 मई को क्या होगा? नरसिम्हा चतुर्दशी थर्सडे को है, और नरसिम्हा चतुर्दशी इवनिंग फेस्टिवल है। तो सब लोग ऑफिस से समय निकाल के जितना जल्द आ सकते हैं, या फिर शॉर्ट लीव ले सकते हैं। सबके ऑफिस में ऐसे होता है, शॉर्ट लीव 2 घंटा जल्दी निकल जाओ, और पैसा भी नहीं कटता। ऐसा है ना? महीने में ऐसे 1-2 बार ले सकते हैं ना? कितनी बार ले सकते हैं? रोज ही? वर्क फ्रॉम होम वाले तो घर पे ही है, क्या है उनके लिए, वो तो लेते ही रहते हैं जब चाहे शॉर्ट लीव सो हाँ करेक्ट ना? जब चाहे शॉर्ट लीव में कभी कभी काम कर लेते हैं ना, कभी छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। और जो ऑफलाइन काम करता है ना, जिसको जाना पड़ता है, वो बहुत वो देखता है इन लोग को कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कैसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। करेक्ट, बराबर है। आपका भी वर्क फ्रॉम होम है? नहीं है? अच्छा है। तो वर्क फ्रॉम होम और उसमें दोनों में क्या बोलते हैं, कंपैरिजन होते रहता है। अरे उसका देखो कितना अच्छा है, सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो मैरिड है, जो अनमैरिड है उसका प्रॉब्लम नहीं अभी तक, लेकिन जो मैरिड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका बड़ा प्रॉब्लम हो गया। करेक्ट है ना? गर्दन मत हिलाओ, बराबर है। आपका तो हो ही नहीं सकता, आप तो वर्क फ्रॉम होम सोचो ही मत कभी। हाँ, क्योंकि आप इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ चलाओगे घर पे? हाँ, गोल गोल घुमानी पड़ेगी। हाँ, कांदीवली में कहाँ घुमाओगे? तो हो ही नहीं सकता। किस किस का प्रोफेशन ऐसा है जो नहीं हो सकता। तो आइएगा सब लोग, सेवा है, शाम का प्रोग्राम है। भगवान नरसिंह देव ने प्रकट्य कभी किया था? कभी हुआ था? थर्सडे को। लेकिन कौन से समय? शाम को, डस्क। हाँ, शाम को हुआ था। प्रसाद आ गया ना? हाँ बस ठीक। तो शाम को करिए। शाम को भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव हुआ है, तो आप सब लोग आइएगा। पोस्टर हमने डाला था ग्रुप पे, करेक्ट, देखा है? सुबह मंगल आरती से ही प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, दोपहर को स्पेशल लेक्चर होगा, ड्रामा होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो उसके बाद यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद प्रसाद होगा, सेवा होगी। तो सब लोग अपना समय लेके आइएगा। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन में थे, और वो रूप गोस्वामी जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। और रूप गोस्वामी भी अपने शास्त्र में उसी के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं कि जपा, चैंटिंग, जो भक्त लोग चैंटिंग कर रहे हैं, और हमें चैंटिंग क्यों करनी चाहिए, चैंटिंग की स्टेजेस, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक श्लोक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसका अनुवाद पढ़ूंगा, और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद अपना देते हैं। आप लोग सब लोग चैतन्य चरितामृत का अगर खोलना है तो 7.91 से 2, आदि लीला 7.91 से 2 में ये आता है। तो या तो फिर सिर्फ सुन सकते हैं। रूप गोस्वामी एडवाइस, हम सबको एडवाइस कर रहे हैं रूप गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और जिन्होंने हमें भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ दिए, बहुत अलग अलग ग्रंथ दिए जिससे हम अपनी भक्ति को दृढ़ बना सकें। हमारे पास स्कूल में सिलेबस है, हमारे पास स्कूल में किताबें हैं। उस किताबों को पढ़ के हम क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं हम लोग कि नहीं पढ़ते? हाँ, जो पढ़ता है वो क्या होता है? पास होता है। जो नहीं पढ़ता वो क्या होता है? फेल होता है। तो पढ़ता है उसका क्या होता है? फाइनल डेस्टिनी क्या है?
उसका फाइनल मोटो क्या प्राप्त होता है? पढ़ाई कर रहे हैं, एक के बाद हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है हमारा, स्टैंडर्ड 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, 4 से 5 में गया, पास हुआ तो बराबर है ना? पास हो गया कि नहीं भाई? जाएगा कौन से स्टैंडर्ड में जाएगा? तीसरी में जाएगा। ओह, तीसरी में पहुंच गया, मार्च के स्टार्ट। हाँ, ICSE वाले ना, ये धनंजय के जैसे, बराबर। हाँ, तो एग्ज़ाम हो गई। ओह, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है हमारा? अपग्रेड होता है, उसके बाद नौकरी मिलती है, उसके बाद पैसा मिलता है। तो हमने पढ़ाई क्यों की? किसके लिए? नहीं, पढ़ाई किसके लिए की? मैंने तो वहाँ तक रोक दिया, उसके आगे भी है। नौकरी करेगी तो छोकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मीन्स वाइज वर्सा। अगर लड़की पढ़ाई कर रही है तो क्या होगा? हाँ, संबंध बनेगा और सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा। सो पढ़ाई किसके लिए? फाइनल किसके लिए? शादी करने के लिए, करेक्ट। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉय द सेंसेस। द एंड रिजल्ट ऑफ मटेरियल स्टडी इज सेंस एंजॉयमेंट। किसी ने सोचा था? नहीं, सोचा ही नहीं। वो तो घर पे भेज दिया हमें पढ़ाई करने के लिए, ABCD हम पढ़ रहे हैं, लेकिन द फाइनल और उसके आगे का क्या है? दुखालय, दुख। पढ़ाई से हमें फाइनली मिलता क्या है? आज ही मैं एक भक्ति से चर्चा कर रहा था 2 घंटा। वो आए थे भक्त नहीं, बट ही वांटेड टू मीट मी, और फिर हम 2 घंटा चर्चा कर रहे थे। और फिर प्रभु जी ने बोला बस करो, अभी हमें भी टाइम दो। इसलिए मैं फिर हमारे दुबे जी को हैंड ओवर करके आ गया हूँ। वो है मंदिर में, लेकिन अभी उन्होंने पकड़ के रखा है उनको। आई होप जल्द से जल्द आ जाए। तो चर्चा कर रहा था, तो यही बता रहे थे कि बहुत इजी हो गया है ये आजकल। हाँ, कलयुग में क्या है, भक्ति सिखाना बहुत इजी हो गया, क्योंकि सबको पता है हम दुखी है, सुखी है, दुखी है। जीवन में क्या मिला? अभी आप तो एज हो गया, इतने सीनियर है। हाँ, सब लोग इस जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, लड़कियाँ आपके आसपास बैठे हैं सब लोग, उसमें सब लोग में आप बहुत सीनियर लग रहे हैं सब लोग। तो आपको क्या लगता है इस संसार में दुख ही दुख है? तो एंड रिजल्ट स्टडी का क्या है? दुख है। कन्विंस नहीं है, करेक्ट, हम लोग कन्विंस नहीं, लेकिन प्रभु जी आप बोल रहे हो इसके लिए हम नहीं। तो संसार में तो इतना सुख है, इतना आनंद है, आप बता रहे हो हमको। हाँ, लेकिन बहुत मजा ही मजा है। लेकिन इसका विपरीत है शास्त्रों के स्टडीज। जब हम स्क्रिप्चर्स के स्टडी करते हैं, स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ते हैं, तो हमें आनंद का अनुभव मिलता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है हमें। उसका एंड रिजल्ट हमारे पास अभी नहीं है। पढ़ाई करने का एंड रिजल्ट क्या है? हमने देखा है हमारे घर में, हमारे रिलेशन में, हमारे आसपास पूरी बिल्डिंग में देखा है कि उसका एंड रिजल्ट क्या? अरे तुझे पता नहीं, उसका लड़का IIT में गया और देखो आज अमेरिका पहुंच गया। करेक्ट। अरे इसका लड़का नहीं देखा, अभी है ना बीच में जोक, शर्मा जी का लड़का, जोक है, करेक्ट है ना, शर्मा जी का लड़का। अरे शर्मा जी का लड़का है, मैं तो वर्मा का लड़का हूँ। तो हम देखते हैं, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो स्क्रिप्चर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आता है? सुख का अनुभव करते हैं, और वो सुख का अनुभव अभी तक हमारे पास नहीं है। मेरे पास तो नहीं, आप लोग के पास हो तो पता नहीं। हाँ, लेकिन करने की कोशिश हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है। तो इसको हम कैसे करें, क्या स्टेजेस है, और फाइनली हमें कैसे मिलेगा? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रति, क्या भूल गए? किसके लिए पढ़ रहे हो सुबह सुबह? हाँ, कि ऐड हो जाए लेक्चर में। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मृदा स्वादनम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरणहेण में। आइए सर जी बैठिए। आपको नीचे नहीं बैठना है, आपको चेयर पे, आपकी स्पेशल चेयर है दुबे जी की और आपकी। हरे कृष्णा, बसा बसा। हमारे ये आप मिले थे इनको, देखा है? अरे जगन्नाथ जी के अभिषेक में नहीं मिले? हाँ थे। चलिए ऐसे बैठाइए कि इनका चेहरा मुझे देखे। दुबे जी आपका भी दिखना चाहिए। ये बीच में ये कॉलम आ गया, कॉलम भाई साहब निकाल दो नेक्स्ट टाइम से, ऑफिस वाले।
हाँ, नरसिम्हा भगवान कॉलम तोड़ दो, गुरुवार को आगे तोड़ना आप। हाँ, शायद नहीं गिरेगा, देखते पतला कर सकते हैं। चलो, हाँ दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है मेरे को। तो शास्त्र को पढ़ के हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? तो यहां रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भविता माहितम कृतयम यदि कुतोपि लभ्यते। पद्यावली 14। इसका अनुवाद इस प्रकार है, ही एडवाइज दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इफ इट इज अवेलेबल यू परचेस। अगर कृष्ण भक्ति मिल रही है तो उसको खरीद लेनी चाहिए। यू परचेस एनीवेयर इट इज अवेलेबल। That Sri Chaitanya Mahaprabhu advised that one should be eager to purchase Krishna consciousness at any price. कौन सी प्राइस? कितनी? 1 करोड़। कितनी प्राइस? कितना करोड़? कैसे? एनी प्राइस। एनी प्राइस का मतलब क्या होता है? जो भी आपको प्राइस चुकानी पड़े, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस पाने के लिए चुकानी चाहिए। निकालो पैसे। यहाँ पे हम बांट रहे हैं ना आपको। तो मटेरियल वर्ल्ड में तो प्राइस मतलब क्या? क्या इस भौतिक जगत में प्राइस मतलब क्या? पैसा ही पैसा, और कुछ नहीं। चलो निकालो पैसा, चालू करो, कलेक्शन चालू करो। यू परचेस एट एनी प्राइस। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यू परचेस एट एनी प्राइस। बट वॉट इज द प्राइस? वॉट इज द प्राइस? तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम। तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम। Eagerness, that is the price. That is the only qualification. You must be very, very eager to see the lotus feet of Krishna in this very life. You must be very eager to talk with Krishna in this very life, but not to become Sahajya. By service, Krishna talks with the devotees, but not with non-devotees. He says in Bhagavad Gita, Tesam satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Bhagavad Gita 10.10. Only person who are always engaged in Krishna service, he has no other business. Satata means 24 hours. He has no other business. Tesam satata yuktanam bhajantam priti purvakam means in service. You must find out always some opportunity how to render service to Krishna. That is the qualification. It doesn't matter what you are. You may be in this or that. It doesn't matter. But the eagerness for service can be acquired by anyone simply by sincerity. This is the price. क्या प्राइस देना है आपको? बताया तो सही क्या है? तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम। लौल्यम मतलब लाल्यम, एक शब्द भगवद गीता में भी आया था, मैंने बताया था लौल्यम। वी शुड बी लौल्य फॉर। लौल्य मतलब राइट बोलो, जोर से बोलो। लालच। क्या? ग्रीडीनेस। अरे ग्रीडीनेस प्रभु जी आपने बताया कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ग्रीडी अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रीडी भक्ति में अच्छा होना है। ग्रीडी मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत लालची है। लेकिन लालच भक्ति में जब हम लगाते हैं, भक्ति पाने की लालच अगर होती है वो अच्छा है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपको क्या देना पड़ेगा? प्राइस। आपको लालच रखनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? बता रहे हैं इसमें कि एट एनी प्राइस यू हैव टू परचेज दिस। अगर मिल रही है, कहाँ मिलती है ये भक्ति?
कहाँ मिलती है? मेरी भक्ति कहाँ मिलती है? भक्तों के पास। और कहाँ मिलती है भक्ति? भगवान के पास। और कहाँ मिलती है? मंदिर में, संकीर्तन में, हाँ, एसोसिएशन में, संघ में मिलती है। तो ये भक्ति को हमें खरीदना है, लेकिन खरीदने के लिए हमें दाम क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं ईगरनेस। हमें ईगरनेस चाहिए। ईगरनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? ईगरनेस को जिज्ञासु, जिज्ञासु कहेंगे। तीव्र इच्छा, हाँ, उत्सुकता होगा। करेक्ट, उत्सुकता, उत्सुक। हमें ऑलवेज वी हैव टू एनर्जेटिक एंड ईगर होना चाहिए कि जानने के लिए इस तत्व को, भगवान श्री कृष्ण को। और ये अगर होगा हमारे में, ये लॉलियम होगा, ये लालच होगी ईगरनेस की, तो क्या होगा? हम भक्ति कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है हमें। सबसे पहले प्रश्न होता है कि हम करें क्यों? हम करें क्यों? ज़रूरत क्या है भक्ति करने की? ज़रूरत क्या है? अच्छे खासे तो खा पी रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, मर भी जाएंगे, वापस कभी पैदा भी हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन करने की इच्छा क्यों रखनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर ही, यही तात्पर्य के ऊपर बहुत सुंदर अपने प्रवचन में बता रहे हैं कि इस संसार में, इस अब कलयुग में जो जन्म लिए हैं हम लोग, इस कलयुग में हमने जो जन्म लिया है, तो हम सबसे अधम है। अधम मतलब क्या? हमारी एज कम है। कितनी एज हमारी? 100 साल। हाँ, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन सब के एज में सबका देख रहे हैं हम लोग कि एज का क्वालिफिकेशन, एज के जो लिमिट थी वो अलग अलग है। 1 लाख साल जी रहे थे, 10,000 साल जिए, फिर 1,000 साल जिए, और उसके बाद अभी 100 साल जिए। ऐसा दिया गया है। लेकिन डॉक्टर जी सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, 100 साल जीते हैं कोई सर? नहीं जी पाता। एक आधा कोई तो भी जी लिया तो, हाँ, वंस इन अ ब्लू मून, ऐसे कोई एक व्यक्ति मिल जाएगा लाखों में एक जो 100 को क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि बहुत कम समय के लिए हमारे पास समय बहुत कम है, और लालसा भी रखनी है, लॉलियम भी रखना है भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हम वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे संवाद में आता है कले दोष निधे राजन एकोन हस्तिन महान गुणा। नेक्स्ट क्या है? कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस कलयुग में दोष ही दोष है। कले दोष निधे राजन। ए राजा, कौन राजा? परीक्षित महाराज। हम नहीं ना, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, हमारे थोड़ी है, हमारे लिए नहीं। परीक्षित महाराज के लिए कही ना भागवतम। किसके लिए कही? भगवत गीता किसके लिए कही? अर्जुन के लिए। करेक्ट। हमारे लिए कही? नहीं हमारे लिए कही। कले दोष निधे राज और एको नास्तेन महान गुणा। एक ही गुण है इसमें। कलयुग में दोष ही दोष है। और दोष ही दोष मतलब चिटिंग प्रोपेंसिटी, एक दूसरे को ठगने की। हाँ, नीचे हम चर्चा कर रहे थे, हाँ, सज्जन बता रहे थे कि आजकल बिजनेस में क्या नहीं रह गया? एथिक्स। एक दूसरे का बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में हम एक दूसरे को ठगते ही हैं। मीन्स फायदा होता है तो बिजनेस करते हैं। लेकिन वो सज्जन इतने सज्जन थे, वो बता रहे थे बार्टर सिस्टम। मीन्स आप कमाओ ही मत। बोला ऐसे तो कहाँ चलेगा, आपको जाना पड़ेगा सतयुग के भी पहले युग में, बनाना पड़ेगा ऐसा कि हम ट्रांजैक्शन करें लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना ही। लेकिन ज़रूरतें कम हो रही है क्या? नहीं होती है, ज़रूरतें बढ़ते जाती है और हम और इकट्ठा करते हैं। वहाँ लालच बहुत ज़्यादा है, लेकिन भक्ति करने में लालच है ही नहीं। कम नहीं, है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं। लालच ही नहीं है, लालसा ही नहीं रह गई है। और हमारे पास उम्र भी कम है, बुद्धि भी नहीं है,
तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का ये संवाद हो रहा है, जो हम लास्ट वीक में चर्चा जो हम कर रहे थे। आइए माता जी, वेलकम। तो लास्ट वीक में जो हम चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने भक्तों ने लेक्चर में सुना होगा, कि भूदेवी कौन है? पृथ्वी माता। और धर्म पुरुष श्रीमद् भागवतम के ये 26वें अध्याय का लास्ट श्लोक था, कि जिसमें परीक्षित महाराज ने द्वापर युग की समाप्ति हुई और कलयुग को देखा आते हुए। तो वहाँ पे गौ माता जो धरती का स्वरूप धारण की है, धरती माता के रूप में है, और धर्म पुरुष, ये दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। और चर्चा में बता रहे हैं, चर्चा में क्या वार्तालाप हो रही है, कि यहाँ पे इतना अधर्म बढ़ गया है, कितना पाप बढ़ गया है, और इस पाप को असह्य हो रहा है, और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी चले गए हमारे जीवन से। धरती माता बता रही है कि भगवान श्री कृष्ण अगर अपने द्वारिका धाम से निकलते हैं तो सेपरेशन किसको फील होता है? रुक्मिणी देवी को, सत्यभामा को, करेक्ट, क्योंकि वो घर से चले गए। लेकिन द्वारिका तो पृथ्वी पे ही है, धरती माता के ऊपर है। और अगर वो कहीं दूसरी जगह कृष्ण जाते हैं, लेकिन वो तो धराधाम पे ही रहेंगे, मीन्स पृथ्वी पे रहेंगे, तो मुझे उनका चरण स्पर्श हमेशा प्राप्त था। लेकिन ये सुख बता रही है धरती माता धर्म पुरुष को वार्तालाप में, कि ये सुख मुझे प्राप्त था, जो सुख रुक्मिणी देवी और सत्यभामा को भी नहीं था, 24 घंटे भगवान का संग लेना। लेकिन अभी मैं उनसे फील कर रही हूँ, मैं सेपरेशन फील कर रही हूँ उनका, क्योंकि वो इस धराधाम से अभी चले गए हैं। उन्होंने अपनी लीला को समाप्त कर लिया और भगवत धाम चले गए, अपने गोलोक वृंदावन चले गए। और वो पृथ्वी माता डीप सेपरेशन फील कर रही हैं। और इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, ये सेपरेशन क्या होता है? ये सेपरेशन एक लालच है, लालसा है, उसके साथ भी हम कनेक्ट करेंगे। सेपरेशन होना किसी वस्तु का, हाँ, जैसे हम सेपरेशन कहें किसका होता है? हम सेपरेट किससे हुए? किससे होता है मैक्सिमम इस दुनिया में? हाँ, प्रियसी, प्रियतमा, वाइस वर्सा। सेपरेशन में हम फील करते हैं कि सेपरेट हो गया मैं, हाँ। और ये सिर्फ शादी के बाद 1 ही साल रहता है, उसके बाद नहीं रहता सेपरेशन फील उसके बाद सब खत्म हो जाता है सेपरेशन फील होना। लेकिन यही सेपरेशन हमें भक्ति में कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे माता सेपरेशन फील कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो हम कैसे सेपरेशन फील करें? और ये फील करना वन ऑफ द पार्ट ऑफ डिवोशन प्रैक्टिस, ये एक पार्ट है डिवोशन प्रैक्टिस का। और इसको फील करने के लिए, जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, ये 12वें स्कंद में जो चर्चा चल रही है, करना क्या है बताइए? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। और ये परीक्षित महाराज ऐसे डम नहीं थे कि पूरी भागवतम सुनी और बाद में पूछा राम जी कौन है। ऐसा डम नहीं थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज पता था कि ये कलयुग के जीव है ना, पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद में भी नहीं समझ में आएगा कि पूरे भागवतम में 10 अध्याय पढ़ लिए, 11वां अध्याय भी पढ़ लिया, अभी करना क्या है? इसलिए वापस प्रश्न किया, कंक्लूजन बताओ सुखदेव गोस्वामी, कंक्लूजन बताओ क्या करना है। बहुत अच्छा लगा, पूरी रामायण पूरी पाठ हो गई, ये कांड हो गए, वो कांड हो गए, सब कांड ही कांड हो गए, करना क्या है? तब जाके सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं कि कलयुग में दोष ही दोष है। ए राजा, कलयुग में दोष ही है, आपको क्या करना है? कीर्तन, कीर्तनानस्य मुक्त संग कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हरिनाम संकीर्तन करें। और ये हरिनाम संकीर्तन करने का लौल्यम, वही ईगरनेस अगर हम रखेंगे हमारे जीवन में, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
और जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? कौन बताएगा? हाँ हाँ, सब उसके लिए भाग रहे हैं। कृष्ण प्रेम इजी है ना, कृष्ण प्रेम। लेकिन ये स्टेज जो है ना, उसको पाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से जाना पड़ेगा। देयर इज फीस, प्राइस देना पड़ेगा। और वो प्राइस यहाँ पे हम जो रूप गोस्वामी बताते हैं, तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम। लौल्यम करना है हमें। अगर करना ही नहीं है, किन किन को करना है? अरे करना है, इसके लिए तो यहाँ बैठे हैं। हाथ क्या ऊपर करना है इसमें? सबको करना है, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। नहीं तो क्या करते अभी? हाँ, घर पे आराम करते होते, संडे मनाते। संडे मनाना होता है ना। हाँ, ये एक चीज कंसेप्ट है, संडे को मनाना। अरे फेस्टिवल मनाना होता है, बर्थडे मनाना होता है, हाँ ये सब होता है। संडे को भी मनाना होता है। आजकल ये हो गया है वीकेंड को मनाना। क्या कर रहे हो वीकेंड? वीकेंड में क्या कर? अरे वीकेंड मनाना भी एक फेस्टिवल हो गया है। कुछ लोग तो प्रभु जी बाहर घर में सोते ही हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, हाँ, कुछ लोग बाहर ही रहते हैं, कुछ लोग हाँ घर में ही नहीं रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे? सारे मंडे टू फ्राइडे कमाएंगे और सैटरडे संडे उड़ा देंगे। हाँ हाँ, हम हमारा बात अलग है, हम तो महान लोग हैं। हम सब, हमारा सेलिब्रेशन अलग है। हाँ, हमारा सेलिब्रेशन ऐसा है कि जिसमें खर्चा नहीं होता, सिर्फ आने जाने का बस का और किराया लगता है बस। हाँ, बढ़ते रहता है ना। हम दूसरी इनकम बटोरते हैं। हाँ, हम करते हैं। लालच रखनी चाहिए। तो हमें इस कलयुग से दोषों से बचना है। इस दोषों से बचने के लिए हमें रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हरिनाम की शरण लेनी है। अगर हरिनाम की शरण हम लेंगे तो हम बचेंगे। कैसे? सिंपली नाम लेने से बच जाएंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी, जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जो हमारे आचार्य गणों ने हमें बताया कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मेरा पेट दुख रहा है और कहे कि ये गोली ले लो, और गोली खाने से पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक हुआ है पहले भी, ये गोली खाने से। करेक्ट? प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, चलो पहले किसी ने एज्यूम किया होगा, ये वाली लाल वाली गोली दे दो। फिर एक को ठीक हो गया, दूसरे को ठीक हो गया, तीसरे को ठीक हो गया, फिर हो गया। ये फॉर्मूला है ना, वो पेट दुखने में काम आता है। करेक्ट? तो हमारे आचार्यों ने देख लिया कि हम सब लोग दुखी हैं, लेकिन अगर हरिनाम की शरण हम लेते हैं विधि विधान से, तो हमारे सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। तो फिर कोई भक्त कहेगा कि इसी को क्यों मानना है, इसी को हम क्यों माने? हम तो प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने का मतलब क्या है? कोई बताएगा? आज ही जब सज्जन से जब चर्चा चल रही थी, वो बता रहे थे कि इसको माने कैसे कि ये प्रोसेस जो है वो ऑथोराइज्ड है, ये प्रोसेस। क्योंकि फाइनली कंक्लूड हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, फाइनल तो हरिनाम पे आएगा ना। हमारा क्या है? बिजनेस, धंधा क्या है? मेरा बेचने का काम क्या है? हम क्या बेचते हैं? हम क्या बेचते हैं? हरिनाम। क्योंकि फाइनली तो वही है। तो कहते हैं ये कैसे आया? तो इसका आंसर है कि यही मेन हमारा हरिनाम जो करना, वही सबसे मेन हमारा इम्पोर्टेंट कार्य है। क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं दूध क्या है? पौष्टिक आहार है। हमने एक छोटे बच्चे को पिलाया, करेक्ट? छोटा बच्चा दूध पी रहा है और दूध पीने के बाद मरा नहीं। क्या हो गया? वो जिंदा रहा, उसके साथ साथ वो बड़ा हुआ। करेक्ट? तो क्या पिलाया? दूध। तो दूध क्या है? पौष्टिक है। वो उसका क्या करता है? भरण पोषण करता है, उसको बढ़ाता है। अभी कोई कहे नहीं नहीं नहीं,
मेरे को दूध का साइंटिफिकली मुझे प्रूव करना है कि दूध से ही ये बच्चे का भरण पोषण हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेबोरेटरी जाना पड़ेगा, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी दूध के अंदर जो भी पौष्टिकता है वो सबको देखना पड़ेगा, फिर साइंटिफिकली रिसर्च करना पड़ेगा कि इससे इसको ये पोषण मिल रहा है जिसकी वजह से वो जिंदा हो रहा है, मीन्स रह रहा है। और आप सब लोग जान गए कि मेरे को क्या बोलना है, समझ गए कि वो दूध से वो व्यक्ति, एक बच्चा, छोटा बच्चा क्या होता है, उसको पोषण मिलता है। ये प्रूव्ड है। और ये क्यों प्रूव्ड है, हम क्यों देते हैं बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, सुनते आ रहे, देखते आ रहे। और क्या होता है, वो बच्चा बड़ा हो गया हमारे सामने, क्या हो गया, बड़ा हो गया, भागने लगा, हाँ, फिर अलग अलग पदार्थ खाने लग गया। लेकिन ये जो पोषण मिल रहा है उसके लिए हमने रिसर्च किया, कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स है। वैसे ही अगर हम भक्तों के संग में आएंगे, भक्तों के संग में विधि विधान से भक्ति करेंगे, तो हमें भी ये एग्जाम्पल साथ में दिखेंगे। अरे प्रगति हो रही है, कोई 25 साल है, कोई 5 साल है, कोई 10 साल है, आज वो प्रगति के मार्ग पे है। तो अगर मैं भी आऊँगा तो मेरा भी भरण पोषण होगा हरि नाम से, और मेरा भी उद्धार होगा। लेकिन कोई चाहे नहीं, मैं रिसर्च करूँगा, तो अपना जीवन व्यर्थ गवाएगा। क्योंकि यहाँ लिख दिया है एको नस्तिन महान गुणा, और ये कौन कह रहा है, साक्षात भगवान। क्योंकि शास्त्र किसने लिखे, व्यासदेव ने। व्यासदेव कौन है, भगवान स्वयं कृष्ण। उसके साहित्य अवतार, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया व्यासदेव के रूप में और स्वयं लिखा। अभी मैं बता सकता हूं ना मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए, वो कौन बताएगा, राजेंद्र वो बताएंगे। हाँ, बता सकते हैं जब वो घनिष्ठ मित्र होते हैं, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ होते हैं, तब जाके बताए। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, मुझे ऐसे चाहिए, भगवान ने स्वयं बता दिया, ऐसे करो, ऐसे मुझे बना के दो, हाँ, भोग लगाओ, हरि नाम लो, भक्तों का संग करो, बोल दिया भगवान ने, स्वयं भगवान कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आगे भी प्रोसेस में बता रहे हैं कि हमें हरि नाम कैसे लेना है। अभी हरि नाम तो ले लिया हमने, चलो वो कंक्लूजन पे आ गए कि भाई हरि नाम ही लेना पड़ेगा, भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में यही एक साधन हमारे पास है और दूसरा साधन है ही नहीं। अभी मैं कहूँ कि भगवान की डिटीज़ है, यहाँ पे समझो ये डिटीज़ है, हम भगवान के, देखो कितने कलयुग में अधम है ना, हम लोग कार्डबोर्ड का लगाया है, और अधमता की, ये देखो मैं खुद हार पहन के बैठा हूँ और भगवान को हार नहीं, कितना पतित हूँ मैं, देखो, करेक्ट है ना ये। तो डीटी वर्शिप तो हम कर ही नहीं सकते। अगर हम कहें द्वापर में डीटी वर्शिप करना, द्वापरे परिचर्या नाम, डीटी वर्शिप करनी है, वो भी क्या डालना है, इमिटेशन ज्वेलरी नहीं चाहिए, ओरिजिनल ज्वेलरी लगेगी माता जी। कौन करेगा, ओरिजिनल ज्वेलरी लगेगी भगवान को, वो भी ऐसी नहीं एक पतली सी चेन, हाँ हाँ, वो जो बड़े बड़े शोरूम वाले अपनी ऐड लगाते हैं ना, बड़े बड़े नेकलेसों के साथ दिखता है वो, हाँ, पता नहीं कौन खरीदता है वो इतना बड़ा, वो वैसे वाले ज्वेलरीज हमें पत्नी को नहीं, हमें भगवान को दान में देनी है। कौन दे पाएगा, दे पाएगा कोई, हाँ, है ही नहीं अपने पास, खत्म, है ही नहीं, कौन दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। क्यों पता है, क्योंकि कलयुग में इतना कोई पुण्यवान और दानी है ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा। दोगे आप, नहीं दे सकते, हाँ? क्योंकि है ही नहीं, तो क्या प्रभु जी है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे द्वापर में ये प्रोसेस था, लेकिन कलयुग में ये प्रोसेस ही नहीं है, नहीं कर सकते। त्रेता युग में यज्ञ करो, अभी यज्ञ करने को बोला
तो पंडित जी के पास तो शुद्धता ही नहीं है और शुद्ध घी नहीं है, आहुति क्या देंगे? माचिस की तीली से यज्ञ जलाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? पंडित जी आए, पंडित जी आए। आपको पता है यज्ञ को जलाने का विधि क्या है? कैसे जलाते हैं यज्ञ? कैसे जलाते हैं? मंत्रोच्चारण आज कलयुग में नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे इस्कॉन के कुछ पंडित जी हैं, वो कैसे जलाते हैं अग्नि पता है? कैसे? पत्थर से नहीं, नहीं, क्योंकि स्कूल में पढ़ा है ना बेचारे ने। क्या हंस रहे हो? स्कूल में पढ़ा है हमने, जो स्कूल में पढ़ा है वही बोलूंगा ना मैं। क्या मेरी गलती है बताओ? बराबर है ना? बराबर है, स्कूल में वही पढ़ा है हमको। हाँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही पढ़ा है हमें। तो फिर मैं क्या करूँगा? बेचारे तुम लोग। उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, आप लोग ने देखा होगा कि एक लकड़ी होती है, उसके अंदर एक होल होता है छोटा सा, और एक ऊपर से लकड़ी होती है और उसमें एक रस्सी लगाया होता है और ऊपर से दबाते हैं और उसको रस्सी को आगे पीछे करते हैं तो वो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है दो लकड़ियों के बीच में, और वो फ्रिक्शन से आग जलती है। क्योंकि जब फ्रिक्शन होगा हीट डेवलप होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ये कलयुग का मंत्र है। ये क्या है? कलयुग का मंत्र है। और अगर कोई ऐसा पंडित होता है बता दो मुझे कि जो मंत्र उच्चारण करेगा और अग्नि जला देगा। हाँ? अग्नि जला देगा, ऐसे आग लगा देगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और फिर सतयुग में तो हम क्या करते थे? हाँ, पैर दुखने लग गए अभी हमारे, बैठ रहे हैं। हाँ, नीचे नहीं बैठ सकते हम। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर का रचना ही ऐसी हो गई है। हाँ, उम्र के साथ। और हम यहाँ बात करें 60,000 साल खड़े रहने की। हाँ, तपस्या करनी पड़ेगी 60,000 साल। चलो एक साल कौन करेगा? चलो आ जाओ मेरे साथ, 1 साल करते हैं। 60,000 नहीं, 1 साल भी नहीं, 1 दिन भी नहीं करेंगे। 1 दिन तो हो जाएगा प्रभु जी, 1 दिन होगा। 1 दिन खड़े रहेंगे पूरे दिन और कुछ नहीं, फिर 1 साल सोते रहो। हाँ, 1 घंटा, 1 दिन ओवर टाइम, ओटी में, ठीक है, ऑपरेशन। हाँ, 1 पैर और ऐसा हाथ करके। नहीं पॉसिबल है। और करे भी क्यों? क्योंकि हम सतयुग में थोड़ी जन्म लिए। हम क्यों करें? हमारे पास 100 साल ही दिया हमने, भगवान ने। उसमें भी हमारे पास उम्र कम है। हाँ, हमारी उम्र कम है, उसमें हम इतने साल तपस्या में डाल दें, क्यों? हम नहीं करेंगे। 1 लाख साल दो हमको तो हम करेंगे। तो कलयुग में हमें सिंपली दिया है क्योंकि हम अधम है। हमें सिंपल दिया है, हरि नाम लो, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फिर एक स्टार मार्क डाला प्रभुपाद ने। ये जो सेपरेशन को फील करना, जो धरती माता भगवान से सेपरेशन को फील कर रही थी, वही सेपरेशन हमें फील करना है जपा में। जपा को हमें बढ़ाना होगा। बढ़ाना मतलब उसकी तीव्रता को बढ़ाना होगा। क्वांटिटी बढ़े तो अच्छा ही है, लेकिन तीव्रता को बढ़ाना होगा। और जब ये हरिनाम में हम पार्ट लेंगे, तीव्रता से हम जब हरिनाम करेंगे, तब हमारा जो गोल है वो सेट होगा। और वो जो गोल हमारा क्या है? भगवत भक्ति। When first class devotional service develops, one must be devoted to all the material desires, knowledge obtained by mystic philosophy and fruitive action. The devotees must constantly serve Krishna favorably as Krishna's desire. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें अन्याभिलाषित शून्यम, हमारी जो डिज़ायर है उसको हमें दमन करना पड़ेगा, हमारी इच्छाओं को। तो हमारी इच्छाएं को दमन हम कैसे करेंगे? इच्छाओं को दबाना। अभी कोई कहेगा कि अगर कोई बच्चा है वो खेलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है, अगर हमने उसको बांध दिया,
हाथ पैर पकड़ के अगर हमने इसको बांध दिया तो क्या करेगा वो? रोएगा, फटाएगा, और अगर उसका पॉसिबल होगा तो खोल के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक उसको नहीं पता कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ समय तक ठीक है, उसके बाद ठीक नहीं है। तो इच्छाएं जो हमारी है, वो इच्छाओं को दमन करना भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इच्छाएं हमारी बढ़ेगी वो हमें भक्ति में बाधा बनेगी। बहुत इच्छाएं, और ये इच्छाएं बढ़ती कैसे है? मैंने लास्ट संडे भी बताया था। द मोस्ट एक हमारे सेंसेस है जो इसको बहुत क्या करते हैं, प्रज्वलित करता है हमारी इच्छाओं को। एक हमारा सेंस है, दूसरों को देख के आंखों से। क्या? आईज, आंखें। हमारी आंखें दूसरों को देखती है, दूसरों को देखती है, और उस देखने से हम चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए, और उससे इच्छाएं प्रकट होती है। और यही इच्छाओं के वजह से ये पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? इस संसार का चलने का मतलब क्या है? ये इच्छाओं, एक दूसरे की इच्छाओं को हम सेटिस्फाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जब ये इच्छाएं को हम पोषण देते हैं, इस इच्छाओं को हम एंटरटेन करते हैं, तो हमारा बहुमूल्य समय उसमें व्यर्थ होता है। और जब हमारा बहुमूल्य समय हम व्यर्थ करते हैं, तब हम कहते हैं प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास है, आपके पास सब लोग टाइम निकाल के आए ना, हाँ, मेहरबानी। लेकिन कुछ लोग जो है वो क्या है, कहते हैं टाइम ही नहीं है। अरे टाइम नहीं है मतलब क्या है? क्योंकि डिजायर है और कुछ इच्छाएं हैं जिसके लिए आप वहां समय दे चुके हो, अपॉइंट कर दिया वो समय कि हमारा समय वहां के लिए है। तो समय अगर हम यहां देंगे भक्ति में, तब जाके हम आगे की स्टेज की बात कर पाएंगे। क्या? हरि नाम की जप करना, भगवान का हरि नाम लेना। हरि नाम के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस है, जिसके ऊपर आज मैं चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। सबसे पहले तो एक आता है नाम, हम जो हरि नाम ले रहे हैं, उसके बाद आता है नामाभास, और उसके बाद आता है शुद्ध नाम। हम हरि नाम ले रहे हैं और हम नामाभास के बीच में हैं। हम हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर किससे ले रहे हैं? हम कुछ अनर्थास, हमारे जो कुछ पाप और हमारे कुछ अपराध, उसके साथ हरि नाम को लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब जैसे मैं बता रहा था कि हम वैदिक साधना भक्ति हम कर रहे हैं, करेक्ट? सुना था लेक्चर में, वैदिक साधना भक्ति। साधना भक्ति करना मतलब क्या? जो मॉर्निंग सेशन में थे उन्होंने सुना होगा तो याद है। अपने सेंसेस को एक्टिवली भगवान के शरणागत, मीन्स एक्टिवली अपनी सेंसेस से भगवान की भक्ति करना, दैट इज कॉल्ड साधना भक्ति। हम अभी क्या है, प्रैक्टिशनर है। हम स्टार्टिंग में हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भक्ति करने की कोशिश करेंगे, हरि नाम करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम हमारे हाथ जो है वो हम माला पकड़ते हैं, तो उस पर हम माला, तो उंगलियां भगवान की सेवा में लगी। हमारी जीवा से हम क्या करेंगे, हरि नाम का उच्चारण करेंगे, तो हमारी जीवा भगवान की सेवा में लगी। नाक से हम क्या करते हैं, भगवान के फूल को सूंघते हैं, भगवान के चरण की तुलसियों को सूंघते हैं। कानों से हम हरि नाम सुनते हैं और लेक्चर सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, भगवान की ग्लोरीज को सुनते हैं। पैर से हम क्या करते हैं, हाँ, पैर से हम मंदिर आते हैं। हाथ से हम क्या करते हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना के भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो ऐसी हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति मतलब विधि विधान से हम ये साधना भक्ति को करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये इनिशियल स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज। इससे हमें स्टार्ट करना है और धीरे 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 हमें रागानुगा भक्ति की तरफ जाना है। कृष्ण प्रेम, भाव भक्ति, भगवान के प्रति जब हम जप करेंगे तो हमारे नेत्रों से अश्रु गिरेंगे। ये स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। चलो घर जाओ, नहीं है पॉसिबल। कभी पॉसिबल होगा ये? सेपरेशन हम फील करेंगे, करेक्ट। ये सेपरेशन फील हम कैसे करेंगे? कभी ना कभी तो आना पड़ेगा ना, लेकिन कैसे आएगा वो बताइए प्रभु जी, कैसे आएगा? एक बिजनेसमैन है, एक व्यक्ति ने स्टार्टअप शुरू किया, करेक्ट। एक ने स्टार्टअप शुरू किया और स्टार्टअप करने के बाद वो बिजनेस करना शुरू किया, उसने कंपनी खोली और अपना बिजनेस वो करना शुरू कर दिया उसने। कुछ वर्षों तक उसने उस बिजनेस में समय दिया और आज वो बिजनेस का कौन बन गया? एक्सपर्ट बन गया, करेक्ट। वो एक्सपर्ट बन गया मतलब उसने क्या किया? उस प्रोडक्ट को समझा, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझा, करेक्ट, और उसके ऊपर उसने बहुत मेहनत की और उसको साथ साथ उसने क्या किया? करेक्ट, क्या दिया? समय दिया। कुछ समय के बाद वो क्या बन गया? एक्सपर्ट, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर बन गया या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसने क्या दिया? समय। स्टार्टिंग में क्या था वो? नियोफाइट बिजनेसमैन। अरे क्या क्या टर्नओवर होगा उसमें, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर उसने अपने को डाइवर्सिफाई नहीं किया। उसी प्रोडक्ट पे उसने रिसर्च करते गया और वही प्रोडक्ट को वो बेचते गया अपग्रेड करके। उसको ही कॉन्सेंट्रेट किया जो भी वो काम कर रहा था और कुछ समय के बाद उसका एक्सपर्ट बन गया। बैंकर है कोई इधर? बैंकर? वो बैठी है बैंकर। हाँ, आप भी बैंकर, ये भी बैंकर, वो भी बैंकर, हाँ सब बैंकर है। इनिशियली आप लोग कौन थे? इंटर्न थे। हाँ, इंटर्न थे, बैंक में गए नौकरी मांगने के लिए, इंटर्न में रखा 1200 1500, क्या अभी तो मेरे को तो उतना स्टाइपेंड मिला था, आप लोगों को 5-6 हज़ार तो मिला होगा शायद। हाँ, 800 रुपया मिलता था मुझे स्टाइपेंड, 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ स्टाइपेंड में काम करते। तो तभी क्या था? अभी आप लोग गए बैंक में, कुछ सीखा, कुछ थोड़ा बहुत देखा, फिर धीरे धीरे आज आप क्या हो गए? आपको आपके जूनियर लोग आपको पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं? ये क्या हो गया, इसका क्वायरी है, इस कस्टमर का क्या करूं? फिर आप बोले ऐसा करिए, इधर जाओ, वो जाओ। होता है ना ऐसा? हाँ? अभी मेरे को एक बैंक गारंटी निकालनी थी कंपनी की, तो मैं जिसके पास गया बैंक में, तो उसको कुछ समझ में आ रहा था। पहले तो उसने पहली बार नाम सुना होगा बैंक गारंटी, फिर उसके बाजू में जो डेस्क पे था उसने बोल दिया है बैंक गारंटी ऐसे ऐसे हो जाएगा, उसने सब गाइड कर दिया, करेक्ट। तो उस व्यक्ति को कैसे पता चला? एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, ही गेन दैट नॉलेज, और नॉलेज के साथ साथ उधर समय दिया उसने। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? हम वैदिक साधना भक्ति करके, और रोज नौकरी पे जाना पड़ेगा ना कि घर पे बैठ के? हाँ, अरे वो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट को छोड़ दो यार, जाना पड़ता है ना नौकरी पे, नॉलेज गेन करने के लिए नौकरी पे जाना पड़ता है। ये तो कोरोना ने चक्कर में ये सब लफड़ा हो गया। क्या हो गया? वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट आ गया। नहीं तो सब लोग उठ के नौकरी पे ही जाते थे ना। पप्पा को देखा है क्या? नहीं, हाँ जाते ही ना सब लोग। वो तो आज हो गया कि उठ के नहा के बैठ गए, चाय पी लिया और फिर जा ही नहीं रहा है, वो बैठा ही है। हाँ, बैठा ही है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट पे दुनिया चल रही है, लेकिन वो पद्धति नहीं है ना। आज नहीं तो कल वो बंद होगा ही, तो जाना है। और लेकिन वो समय देने के बाद वो एक्सपर्ट बना ना उस प्रोफेशन का। प्रभु जी भी देखो, फार्मास्यूटिकल कर रहे हैं, कोई दूसरा अपना बिजनेस करता होगा, कोई वीडियो एडिटिंग में अपने हर्षित प्रभु कर रहे हैं, वो सब लोग अपने एक्सपर्ट बन गए क्या? नहीं। क्यों दिया? क्योंकि अपने प्रोफेशन को छोड़ा नहीं। तो अपना प्रोफेशन क्या है? अपना प्रोफेशन क्या है? जीवेरे स्वरूप
क्या है, हमारा जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण नित्य दास। तो हमारा काम क्या है, हमारा सेवा करना, भक्ति करना हमारा प्रोफेशन है, उसको छोड़ना नहीं है। उसको नहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे, यही निरंतर करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल प्रभुपाद कह रहे हैं कि यू विल अटेन कृष्णा प्रेम। टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव टाइम। टाइम के साथ साथ क्या, छोड़ना नहीं है। नहीं तो कहा प्रभु जी मेरा आज फॉर्म भर लो और फिर मैं 15 साल के बाद आता हूं। तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर बाद में आप गए रिजल्ट के टाइम, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप ट्रस्टी के कुछ हो, अंडर टेबल कुछ हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। प्रभुपाद सेड वंस, प्रभुपाद ने क्या कहा एक बार कि आपको मैं बैक टू गॉडेड लेके जाऊंगा, होल्ड माई धोती फ्रॉम बैक डोर, बैक डोर से लेके जाऊंगा। लेकिन अगर समझे कि हमारे मंदिर का एक बैक डोर बना दे हम और सारी पब्लिक वहीं से आए, चलेगा? मेन डोर भी तो है, कुछ कुछ के लिए बैक डोर बना है, जैसे कुछ वीआईपी लोग। तो कुछ वीआईपी ऐसे भक्त थे जो स्पेशली कुछ ऐसे बड़े कार्य किए जिनके लिए प्रभुपाद ने वो वर्ड यूज किया, यू होल्ड माई धोती आई विल टेक यू बैक होम टू गॉडेड फ्रॉम बैक डोर। लेकिन हम क्या चाहते हैं, प्रभुपाद हमको ही बैक डोर से लो, शॉर्टकट में। लेकिन कुछ बड़ा कार्य किया। हरिदास प्रभु आप देखते हैं नीचे, हरिदास प्रभु को देखते हैं व्हील चेयर पे अभी। हाँ, शेट्टी जी नहीं रहे, ये नॉन इनिशिएटेड डिवोटी, लेकिन फिर भी उनका गोलोक वृंदावन धाम में उनका स्वयं का बंगला है। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि यू हैव बिल्ट राधा रास बिहारी का, अगर तुमने यहाँ बंगला बनाया उनका, तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा गोलोक वृंदावन में बंगला बनाएंगे। और भक्त ने बना दिया, सब कुछ समर्पण किया। जब प्रभुपाद शेट्टी जी के घर पे गए थे और माता और शेट्टी जी दोनों बैठे थे, प्रभुपाद ने कहा मुझे चाहिए कुछ, लक्ष्मी चाहिए ये सब करने के लिए। शेट्टी जी जो माता अभी भी जिंदा है, उन्होंने अपने कंगन निकाल के दे दिए, ऑन द स्पॉट प्रभुपाद को कहा ये ले लीजिए। और इतने अमीर नहीं थे उन लोग, दिल से अमीर थे। ऐसे नहीं कि बहुत ऐश्वर्य था तो चलो 2 निकाल के दे दिया, माता ने दे दिया। उस 2 कंगन जो दिया, आज भी देख रहे कि आज उनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन भगवान को दिया। तो दान भी देने से ना भगवान को कम नहीं होता, क्या होता है, बढ़ते रहता है। लेकिन देना चाहिए, हम देते ही नहीं, इसके लिए हम फंसे रहते हैं। दान देने से हमेशा बढ़ता है, ये एक प्रॉब्लम है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि अगर हम खर्चा करते हैं ना तो बैंक बैलेंस कम होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ उल्टा है, आप जितना बांटो वो खत्म नहीं होता, बढ़ते रहता है। ये पता नहीं है भगवान ने क्या कंसेप्ट बना दिया, लेकिन हमको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि सारे भक्त लोग कहाँ जाएंगे, बैक टू गॉडेड, इसी जन्म में जाएंगे। और आप लोग कौन हो, इस्कॉन के डिवोटीज हो, करेक्ट? तो आज इसी जन्म में आप लोग बैक टू गॉडेड जाएंगे। अरे हमको नहीं जाना प्रभु जी, किस किस को नहीं जाना है, हाथ ऊपर करिए। सबको जाना है। लेकिन फिर प्रभुपाद ने एक बड़ा स्टार्क लगाया था, स्टार्क। वो स्टार मार्क मालूम है आपको क्या है? बहुत बड़ा स्टार। मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, बहुत छोटा सा स्टार लगाते हैं, कुछ भी लिखते हो, खास करके बैंकर लोग बहुत ठगते हैं। छोटा सा एक स्टार ने अभी 2-2 स्टार लगाते, फिर 3 स्टार लगाते। अरे कितने स्टार लगाओ, बराबर है प्रभु जी? हाँ, बहुत ठगते हैं। और इतना बड़ा लोन लेते, इतना बड़ा पेपर साइन कराते, थक जाती है, हमारे हाथ ही थक जाते हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि यू विल गो बैक होम टू गॉडेड इन दिस लाइफ टाइम ओनली, और बड़ा सा स्टार मार्क लगा दिया, छुपाया नहीं कुछ। तो क्या करना है, क्या बताना है, क्या करना है हमें? हमें 5 चीजें बोली प्रभुपाद ने जो 100% डेडिकेटली करना होगा।
और बहुत अच्छा हुआ उसमें डोनेशन नहीं है। पांच चीजें हमें कही कि हमें करना होगा। 16 माला का जप। कितनी माला? कितने भक्त लोग 16 माला कर रहे हैं? प्रभु जी मिनिमम 16। हाँ, वो भी एक मिनिमम नहीं, वो मिनिमम नहीं, यहाँ पे और एक मार्क है, और एक मार्क के अंदर मार्क है। ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला करनी होगी। देखो, हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और वापस बैक टू गॉडेड बोले तो जहाँ जाके यद्गत्वा निवर्तन्ते, वापस इस धराधाम में हम लोग नहीं आएंगे। इस भौतिक जगत पे हमारा जन्म नहीं होगा। और ऐसे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ऐसी जगह पे जाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी टिकट कितनी महंगी होगी, कितनी महंगी होगी। तो 16 माला का जप कभी करेंगे हम लोग? ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है? सुबह 4 बजे। ओहो, कल से 4 बजे का सेशन। 4 to 6 कर दे क्या रोहित जी? हाँ, राज भी करें 4 to 6। हमें प्रॉब्लम है। ब्रह्म मुहूर्त बताया गृहस्थों के लिए 5 to 7, 5 से 7 के बीच में हम हमारा जप समाप्त कर लें। हाँ, 8 जब होता है इसे। हाँ, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन पूछना मेरे को। तो फर्स्ट प्रभुपाद ने कहा स्टार मार्ग में कि अगर हमें जाना है तो क्या करना होगा? 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त करनी पड़ेगी। और स्टेजेस ऑफ चैंटिंग यही आता है जो हम आज चर्चा करेंगे। हमारी चैंटिंग कैसी है? हमारी चैंटिंग अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग स्टेज पे मतलब क्या? मैं नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, उसकी बात नहीं करूँगा। हम जो अभी जो नाम ले रहे हैं ना, उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। उसके अंदर हमारा कैसा है कि हम जप कर रहे हैं लेकिन 16 माला बैठ के नहीं कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं? चल के। हाँ, हम लोग ट्रैवलिंग का भी माला इंक्लूड कर रहे हैं, करेक्ट। और फिर मोबाइल माला है, हाँ मोबाइल माला है ना। उसके बाद है टॉकिंग माला। टॉकिंग माला मतलब हम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे वो क्या हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे इसका क्या हो गया? ये टॉकिंग माला है। और उसके बाद अलग अलग विचार हमारे भरे हुए हैं। क्या है, हमारा जो दिमाग है ना, वो कभी प्रेजेंट में नहीं रहता। वो एक तो फ्यूचर में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, और फ्यूचर में चला जाता है। प्रेजेंट में कभी रहता है? नहीं रहता। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है। हमारा दिमाग कब बनाया भगवान ने ऐसा कि अभी बताना, अभी का काम करना वो नहीं करेगा। वो जब अभी काम करने बैठोगे ना, वो फ्यूचर का काम सोचेगा, और पास्ट में क्या हो गया वही सोचेगा। कभी नहीं होता ये चीज़। लेकिन हम धीरे धीरे अगर इसको करेंगे, ये माला को एक जगह पे बैठ के हमें 16 माला मिनिमम करनी है, एक जगह पे बैठ के। डर गए ना सब लोग? कितने लोग डर गए? हाथ ऊपर करो। सब लोग डर गए? नहीं पॉसिबल है ना, अभी नहीं है पॉसिबल। जब हम स्कूल में गए तब हमको केमिकल के कॉम्पोजिशन और वो सब आता था। अरे ABCD लिखना प्रॉब्लम था हमारा, करेक्ट। ABCD लिखना प्रॉब्लम था, लेकिन बच्चा ABCD सीख गया ना, करेक्ट। आज वो केमिकल के कॉम्पोजिशन केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में सब कुछ आ गया ना उसको। क्यों आ गया? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की और समय दिया। तो आज हमें नहीं पॉसिबल है। क्या हो रहा है? आज हमें जब करना और इतनी अटेंटिवली करना, वो पॉसिबल हमको नहीं हो रहा है। प्रभु जी आपकी माला गिर गई शायद। किसकी माला है वो? तेरी है, ठीक है, अच्छे से रखो। तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे करना पड़ेगा। ये एक स्टेज आना बहुत जरूरी है। जपा एक जगह पे बैठ के 16 माला
करना। और ये कैसे होगा? जो भक्त लोग कर रहे हैं उसके लिए, जो नहीं कर रहे हैं वो अपने जीवन में 1 और 2 माला ऐड करिए। कोई भी डायरेक्ट एसएससी में जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकता। आपको जूनियर केजी, सीनियर केजी उसमें जाके धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं मुझे नौकरी चाहिए लेकिन मैं एसएससी पास नहीं करूँगा, पहले तो एसएससी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो नौकरी क्या मिलेगी पता है आपको? हमाल बन के रहेंगे हम लोग, लेकिन हायर एजुकेशन नहीं हो सकता हमारा। तो हमें ये समझना होगा कि 16 माला मिनिमम अटेंटिवली एक जगह पे बैठ के करना पड़ेगा। अभी प्रश्न बहुत सारे आ सकते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है। करेक्ट है प्रभु जी, बहुत सारे तर्क वितर्क है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो गोलोक वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बीच में नहीं चलेंगे। उसके बाद प्रभुपाद ने क्या कहा? सेकंड, मंगला आरती करना। प्रभुपाद ने कहा मंगला आरती रोज घर पे बैठ के आपको करनी पड़ेगी। मंगला आरती, मंगल आरती के नाम में ही हम मंगल लिखा है। देखिए मंगल आरती क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम मंगल आरती करते हैं तो हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा दिन कैसे जाता है? मंगलमय बन जाता है। इसलिए करना ही पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, लेकिन ये प्रिंसिपल बता रहा हूं। एक फनल है, उस फनल में अंदर से नीचे गिर गए तो हम बेड़ा पार, नहीं तो अटक गए तो अटक गए। करेक्ट? मंगल आरती करनी पड़ेगी। फिर तीसरा, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। 4 नियम क्या है हमारे? नो मीट ईटिंग, नॉनवेज को खाना नहीं, उसके अंदर प्याज लहसुन भी आ गया। और नो गैम्बलिंग, जुआ एक भी प्रकार का करना नहीं। मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे हो और इतने पैसे भी नहीं जुआ खेलने के लिए। किसके मोबाइल में वॉलेट वाला गेम है? किसके मोबाइल में हाथ उठाइए। वॉलेट वाला गेम किसके मोबाइल में? वॉलेट वाला गेम समझते हो? हाँ, मीन्स जिसके अंदर गेम में पैसा डालना होता है और फिर उससे पैसा डबल होता है। किसके पास में है? क्या गरीब लोग हैं तुम लोग। सर सच में नहीं है ना? नहीं, टाइम ही नहीं है तो कहाँ ये सब झंझट में पड़ेंगे। जिसके भी मोबाइल में वॉलेट वाला गेम है वो निकाल दो, डिलीट मार दो। अभी बताओगे नहीं, मेरे को पता है, लेकिन डिलीट मार दो। नहीं होगा तो ज़्यादा ही अच्छा है। नो गैम्बलिंग। एक व्यक्ति ने दिल्ली में, मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, वो क्या जंगली रमी ना, जंगली रमी, हाँ जंगली रमी में 50 लाख रुपया हार गया। कितना? कोई 50 लाख रुपया डाल सकता है मोबाइल के अंदर? 50 लाख वो हारते गया। और ये 50 लाख खुद का भी नहीं, लोन का। ये एडिक्शन है, और इस एडिक्शन में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन पैसा किसने कमाया? ऐप वाले ने। ये अनएथिकल बिजनेस है, और इसमें क्या है? लोगों को ठगना, और ये फ्यूचर बनने वाला है। क्योंकि बच्चे लोग को क्या होगा? मैं गया था अभी कुछ 2 दिन पहले एक रिलेटिव के घर पे, 2 साल का लड़का, वो जैसे उठा उसकी माँ ने उसको मोबाइल थमा दिया, क्योंकि वो मेरे साथ बात करना था उनको। तो बच्चे को डिस्टर्ब करेगा तो मोबाइल थमा दिया। 2 साल का बच्चा, और 2 साल का बच्चा इंस्टाग्राम देख रहा है, धाप 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 धाप। बताइए, आज ये 2 साल का बच्चा है, सिर्फ 2 साल का। हाँ, ये इंस्पायर नहीं कर रहा हो तेरे को? नहीं तो इंस्पिरेशन घर पे जाके, वो 2 साल का कर रहा है और तुम मेरे को मोबाइल नहीं दे रहे। फिर अच्छा है, मत दो। जिसने आईफोन बनाया उसने अपने बेटे को 15 साल के बाद दिया आईफोन। जिसने आईफोन खुद ने, कंपनी ने बनाया, उसने, स्टीव जॉब्स ने 15 साल के बाद अपने बच्चे को आईफोन दिया, और हमको बोल रहा है लो। बताइए, इतनी अधम। मैं शॉक हो गया। लेकिन
अपना काम प्रचार इधर का नहीं है, अपना काम है मिलना और निकल जाना, क्योंकि सुधरने वाले नहीं है। कहाँ बोलूँ मैं अभी मैं शायद वो ले ले अपने हाथ से, करेक्ट, वो बच्चे का ले ले, लेकिन बाद में कल के बाद तो वो करने ही वाले हैं, क्योंकि हैबिट हो गई है। और उसको कुछ अभी बताओ, मुझे ABCD लिखने नहीं आता है, उसको समझ क्या रहा है? मेरे का तो सबसे बड़ा ये प्रश्न था, क्या समझ रहा है? कुछ भी नहीं समझेगा। और कभी 2 इंस्टाग्राम की रील के बीच में कुछ आ गया और उसको देखेगा और वैसे ही दिमाग पे असर पड़ेगा, करेक्ट। तो हमें क्या करना है? इससे बचे रहना है, हमारे परिवार को भी बचाना है, बहुत ज़रूरी है। 4 नियमों का पालन, इससे बचे। नो इलिसिट सेक्स, परस्त्री संग नहीं, पुरुष और जो पत्नी के और इसमें पवित्र संबंध है उसको निभाए रखना। और फिर एंड में क्या आता है? नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई भी प्रकार का व्यसन करना नहीं, दारू छोड़ के, तंबाकू छोड़ के, कुछ भी नहीं। और उसमें तो क्या आता है मालूम है? चाय भी और कॉफी भी आती है। प्रॉब्लम है ना प्रभु? चाय और कॉफी भी, जो पी रहे हैं वो छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दिया? अरे इतने सारे चाय के स्टार्टअप चालू हुए, क्या होगा उनका? हाँ, चाय की इतनी फ्रेंचाइजी चल रही है, वो चाय की जितनी फ्रेंचाइजी है ना, वो मैं उसको बियर बार ही बोलता हूँ। फैक्ट है, चाय पियो आप दारू पियो, सेम ही है। हाँ, एडिक्शन मतलब क्या? हाँ, तो आप ओकेजनली ड्रिंक करो, आप ये बोल रहे हो, करेक्ट? ये ओकेजनली ड्रिंकर है। तो जैसे कभी शादी करने गए ना, तो लड़के ने पूछा डू यू ड्रिंक? नो, आई सम टाइम आई ड्रिंक। तो अगर वो लड़की सात्विक रहेगी तो रिजेक्ट करनी है तो करेगी, क्योंकि कभी ओकेजनली रेगुलर बन सकता है ना, करेक्ट? और अगर ओकेजनली चाहिए तो फिर पियो ही मत। क्यों? आएगा नेक्स्ट अभी आ रहा है, उसके बाद आएगा। अभी है कृष्ण प्रसाद। ईट कृष्ण प्रसाद ओनली। हम जो भी खाएं हमारे जीवन में भगवान को भोग लगा के खाएं, या फिर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए नहीं और हम भी मरने वाले हैं। क्या है? कुछ खाने के लिए है नहीं और अभी हम मरने वाले हैं, तभी हम ऐसी चीज़ खाएं जो भोग लगाए बिना है। इसलिए अवॉइड करें ऐसा पदार्थ को खाना जो भगवान का प्रसाद नहीं है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत डिफिकल्ट है ना, अभी लग रहा है बहुत मुश्किल है, भाग जाओ यहां से, करेक्ट? और लास्ट है, वो क्या है? फॉलो द ऑथोरिटीज। तो आपके केस में फॉलो द ऑथोरिटीज। ऑथोरिटी ने कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया। फॉलोइंग द ऑथोरिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ। ये सभी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम ऑथोरिटी को फॉलो नहीं करते। हम जो चीज़ फेवर में है ना, उस ऑथोरिटी की चीज़ को मानते हैं। जो मेरे फेवर में है, जो मैं कर सकता हूं वही मानना है। जो नहीं मेरे से हो रही है, मेरे से जो नई चीज़ हो रही है उसको मैं नहीं मानूंगा। तो इसको अथॉरिटी को फॉलो करना नहीं हुआ ना। जो मेरे फेवर में मैं करूंगा, जो मेरे फेवर में नहीं है, जो मेरे कैपेसिटी के बाहर है। कैपेसिटी सब में है करने की, लेकिन सब कर नहीं पा रहे, करेक्ट? हनुमान में लांघने की कैपेसिटी थी, करेक्ट? हम सब में है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। हनुमान को किसने कहा? जामवन ने क्या कहा कि तुम जब मार सकते हो, तब उसने प्रैक्टिस की, आप भी भक्ति कर सकते हो। अथॉरिटी बोल रहा है कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे जम मारना ही नहीं है तो जामवन बता के क्या करे? हनुमान में इच्छा थी सेवा करने की, जम मारने की। तो अगर आप में इच्छा है भक्ति करने की तो क्या होगा? ये सारे नियम आपको लगेंगे चुटकियों में। फॉलो कर रहे हैं ना लोग, इतने सारे भक्त लोग बैठे हैं ना। इस्कॉन कितना वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ये क्या इंटरनेशनल है? ये क्या नेशनल है? बम्बई की संस्था है। ऐसे कितनी संस्था है रजिस्टर्ड है
जो कहीं दिखती नहीं है, एक ही जगह पे दिखती है। हाँ, खत्म हो गई, जहाँ शुरू हुई वही खत्म हो गई। कुछ फॉलोअर्स लेके चला रहे अपना धंधा। इसको ना ऐसा नहीं है ना, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और वर्ल्ड वाइड में इस फिलोसॉफी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेसिपी जो है ना वो स्टैंडर्ड है, और जो रेसिपी दी है ना वो रेसिपी क्या है, डाइल्यूट करके बने, जैसी आपको चाहिए वैसी। स्टार्टिंग में क्या कहेंगे, जप करो, 16 मत करो, कितना करो, 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, कुछ नियम को पालन मत करो। आइए मंदिर, भक्तों का संग लो। भक्तों का आप संग लेंगे ना, फिर धीरे धीरे आपका रस बढ़ेगा और आपके जीवन से कुछ चीजें निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। लोहे के सामने जब चुंबक जब के सामने लोहा आता है तो क्या होता है, हाँ, चिपक जाता है। लेकिन ज्यादा दिन चिपकता है तो क्या होता है, साक्षी क्या होता है, ज्यादा टाइम चिपक गया लोहा के साथ, चुंबक के साथ लोहा चिपक गया तो क्या होता है, वो लोहा चुंबक बन जाता है। बनता है क्या नहीं, करेक्ट, बनता है क्या नहीं। तो चिपक के रहना है, किसको, अथॉरिटीज को, गुरु को, हमें जो गाइड कर रहा है उसको चिपक के रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर हम चिपक के रहेंगे तो कुछ सालों में क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, क्या बन जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे। हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और फिर जो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जन्म सार्थक करी परोपकार, मतलब हम अभी हमारा जन्म को सार्थक करें। हम क्या करें, हम पहले अपने आप को स्टेज पे लाए, हम एक अच्छे भक्त बन जाए, और फिर भक्त बनने के बाद उसके बाद हम प्रचार करें दूसरों को। लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता हूँ, सबसे महंगी चीज़ क्या है हमारे पास, टाइम। हमारे पास टाइम अगर हमने दिया ना, तो टाइम दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। फॉलोइंग द ऑथोरिटी मतलब फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आचार्य। फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ आचार्य मतलब क्या, जो उन्होंने हमें कहा, प्रभुपाद ने क्या कहा, 16 माला का जप करो, अभी कैसे भी करना है करो, करो, क्या करो, कैसे भी हो रहा है अभी उसके ऊपर ध्यान मत दो, करो। कुछ समय के बाद उसको सुधारने की कोशिश के साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा ये कभी सुधर गया, क्योंकि भगवान आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन लाएंगे कि वो क्या होगा, हो जाएगा आपका। छोटा बच्चा है, उसको मैं कहूँ कि 50 किलो की गोनी उठा, उठाएगा? नहीं उठाएगा। तुम्हें कहा तो रोहित उठा लोगे तुम, 25 किलो की तो उठाओगे, अरे 50 की भी उठाओगे, सब उठाओगे। क्यों? कैपेसिटी बढ़ गई ना। अभी 1 माला क्या लग रहा है, बर्डन लग रहा है। 1 माला जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 माला जप करना बर्डन लग रहा था, लेकिन शूट के लिए वापस बुलाओ का? हाँ? 1 माला जप करना बर्डन लग रहा था, लेकिन आज भक्त लोग है ना जो रोज 64 माला कर रहे। वो 64 माला जो भक्त कर रहा था वो कभी ना कभी तो 1 माला से शुरुआत की थी, करेक्ट? और वो 64 माला तक कैसे पहुंचा? समय दिया, एसोसिएशन लिया, भगवान का, भक्तों का एसोसिएशन लिया, अथॉरिटी को फॉलो किया, शास्त्रों को पढ़ा, और आज क्या हो गया, महान आचार्य बन गया, भक्त बन गया, 64 माला कर रहा है, 128 माला कर रहा है। समय देना पड़ेगा हर एक को। एवरी संडे अटेंडिंग प्रोग्राम, भक्तों के संग में, जो ग्रुप के एसोसिएशन में, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो अथॉरिटी है। क्या है वो? अथॉरिटी है। वो जो भी मैसेज दे रहा है ना, वो खुद के फॉलो के लिए नहीं दे रहा है, खुद को फॉलो करने के लिए नहीं दे रहा है, हम सबको फॉलो करने के लिए दे रहा है। तो हर एक मैसेज को पढ़ना, उस पढ़ने से अपने अनुरूप जैसे पॉसिबल है उसको, उसकी मात्रा में, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसको फॉलो करना। और प्रभुपाद को अथॉरिटी मतलब क्या है? अथॉरिटी मतलब जो भी आप मंदिर में
हो, आप जिधर भी जो भी मंदिर में आप सेवा कर रहे हो उस मंदिर के रूल्स को फॉलो करना। जैसे कहा कि आज मंदिर में विजिटर्स बहुत ज़्यादा है तो आपको मंदिर में नहीं जाना है, अगर कहा, जन्माष्टमी में होता है ऐसा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भक्तों को जन्माष्टमी में, क्योंकि विजिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो भक्तों को कहा जाता है कि आप थोड़ा साइड में रहिए, विजिटर्स को दिए। तो अगर अथॉरिटी ने कहा है तो अगर इस बात को हम मान रहे हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिवोशन। नहीं नहीं, इनमें जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का रात को 12 बजे दर्शन नहीं लिया तो क्या फायदा हुआ, होता है ना, 12 बजे का दर्शन इज मेन इंपॉर्टेंट। पहले तो भगवान थे ही नहीं मूर्ति उसमें, करेक्ट। सब लोग को 12 बजे ही जाना है तो कैसे पॉसिबल होगा। अभी भगवान को अपना एक्सपांशन करना पड़ेगा। कर चुके हैं भगवान एक्सपांशन, किस में कर चुके हैं, कीर्तन में। संकीर्तन करो आप बाहर बैठ के, कथा करो, किताबें पढ़ो, जपा करो, यही दर्शन है। और ये सब चीज़ जो हमने आज की 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में करने से, बाद में मंगलारती को मिस करने से, 4 नियमों को पालन न करने से, भागवतम के सेशंस को सुनने से, और उसके बाद कृष्ण प्रसाद नहीं खाने से और अथॉरिटी को फॉलो न करने से, अगर आपके जीवन में गिल्ट फील हो रहा है आपको, मैंने कुछ गलती की, तो ये क्या है, सेपरेशन है कि मैंने कुछ गलती की। और उस गलती को, गिल्ट को फील करना, वो एक सेपरेशन है भगवान श्री कृष्ण से। वहाँ पे धरती माता भगवान थे, हमारे जीवन में भगवान है क्या, दिखा है आपको भगवान, देखा आराधना, हर वो नीचे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो तो मूर्ति स्वरूप में ही है, करेक्ट, भगवान है, फील कर सकते हैं हम लोग। अरे साक्षात भगवान है। भगवान कहते हैं कि कलयुग में मैं स्वरूप में, ये मेरा स्वरूप है, कलयुग में भगवान है, कलयुग में भगवान है मूर्ति स्वरूप में। ये शास्त्र कह रहा है कि मैं स्वरूप किस में लेता हूँ, मैं मूर्तियों में भी, स्वरूप में भी हूँ, मैं पूज्यमान हूँ, मैं हूँ। तो वहाँ रासबिहारी खड़े हैं, लेकिन हमारे पास वो दिव्य चक्षु नहीं है। अर्जुन ने कहा तुम बोल रहे हो मेरे साथ, तुम घूम रहे थे, हम लोग खेल रहे थे, और आज तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम भगवान हो, कैसे मानो। अर्जुन ने भी बोला कृष्ण को। तब फिर बोला कि दिखाता हूँ, रुक, तेरे को गॉगल देता हूँ। फिर अर्जुन ने गॉगल पहना, दिव्य चक्षु पहना, और गॉगल पहना तो देखा, हो ये क्या देख रहा हूँ मैं। हाँ, सारे कौरव, सारे सबको भगवान अपनी दांतों में चबा रहे। भगवान को कहता है थोड़ा कम करो, तीव्रता कम करो। फिर भगवान ने अपना विश्व स्वरूप छोड़ के चतुर्भुज रूप धारण दिखाया। अर्जुन ने कहा ये भी नहीं हजम हो रहा है मेरे को आपका सिर्फ वो द्विभुज रूप है ना, वही देखना है मेरे को। आपका वो सुंदर गोप के रूप में आप जो दिखते हैं ना सुंदर, वही मुझे देखना है। और फिर भगवान ने वापस द्विभुज दिखाया उसको, देखना है, बोला नहीं। लेकिन जब दिख लिया ना, उसके बाद वो सरेंडर हो गया। जब विश्वरूप देख लिया ना, उसके बाद सब ठीक हो गया कि नहीं, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ निर्माण होता है और मुझी में अंत होता है। भगवान एक श्वास में क्या हो जाता है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बोले तो छोड़ दो यार, 430 करोड़ साल, 430 करोड़ साल वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और उसमें ब्रह्मा जी 100 साल ऐसे जीते हैं, और तब जब 100 साल ब्रह्मा जी का हो जाता है, तब भगवान का एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। देखो, समझ में आया, कुछ आ गया? ओ वेरी नाइस, बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं समझाने में। नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, ये भगवान है। और ऐसा कैलकुलेशन जब हम सुनते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। हम गले के पीछे किसी को भी देवी देवताओं को भगवान नहीं कह सकते, वी कैन नॉट टेल देम। नहीं, हमारे पिता एक ही है, करेक्ट, भगवान भी एक ही है, भगवान कृष्ण। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, सब कुछ उनमें से आया।
और बाकी सारे देवी देवता कौन है? सर्वेंट, सेवक है भगवान के। सभी भगवान ही सब कुछ है और भगवान को सुप्रीम मानना, यही डिवोशन है। जपा के ऊपर बहुत क्वेश्चन होने चाहिए आप लोग के। सो इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है, पूछिए।